आपका आज रेलवे ग्रुप डी का सेट नंबर 9 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, है ना। ये हो गया सेट नंबर 9। सेट नंबर 9 का डिस्कशन है। अब ये ध्यान देना है, कहता है 40, 30, 21 और 13। 40, 30, 21 और 13 में आप देखिए यहाँ पर -10 हुआ, यहाँ पर -9 हुआ, यहाँ पर -8 होगा, है ना। 13, 7, 20, 21। अब -7 होगा तो यहाँ 6 हो जाएगा। आंसर हमारा 6 होगा। आगे का ध्यान दिया जाए, ये आपको क्या करना है, ऊपर का अलग जोड़ कर लेना है, नीचे का अलग जोड़ कर लेना है। ऊपर का अलग जोड़ कर लेना, नीचे का अलग जोड़ कर लेना। 3/10 आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये हो जाएगा आपका -3/10। आगे का ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए 7 में 1 जोड़ा तो 8, 8 में 1 जोड़ा तो 9, यहाँ पर +1 हुआ। 20 में 3 जुड़ा तो हो गया 23, 27 में 3 जुड़ेगा तो यहाँ पर 26 हो जाएगा। 26 यानी 26 आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, कहता है यदि दो धनात्मक सम संख्या, मान लीजिए दो सम संख्या ले लेते हैं, आपका x और y और HCF इसका 2 है। यहां से इसमें, यहां से इसमें गुना करेंगे 2x और 2y। अब देखिए इसका अगर एलसीएम निकालोगे तो 2xy होगा, लेकिन एलसीएम 84 दे रखा तो xy बराबर होगा 84/2 यानी 42। अब हमारा एलसीएम का मतलब दोनों संख्याओं का गुणनखंड हो गया इतना, तो एगो 6 एगो 7 रखिए तो x का मान अगर तो संख्या हमारा हो जाएगा 2 × 6 तो 12, और दूसरा संख्या y 2 × y है, 2y बराबर 2 × 7 तो 14। योग अगर पूछेगा तो 12 + 14 बराबर 4 × 2 = 26। आंसर हमारा 26 होगा, जो आंसर नंबर ये है। आगे का ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली को लिखता है, देखो डी में -1 होगा तो सी, इसमें -2 होगा, इसमें -3 हुआ, -4 हुआ, -5 हुआ। तो -1 करिएगा तो इसमें -1 करिएगा तो ए, -2 करिएगा तो यम, -3 करिएगा तो जे, और -4 करिएगा तो 27, 26 में से 4 जाएगा 22, तो भी हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर ये x हो जाएगा, और इसमें -5 कीजिएगा तब भी हो जाएगा, और इसमें -6 करिएगा, है ना, -6 करिएगा तो यस हो जाएगा। आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा, आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है, कहता है कि कितने शिक्षित लोग हैं, यानी त्रिभुज में कितने शिक्षित लोग हैं जो नौकरी पेशा में है, यानी 6 और 12 दोनों जुट जाएगा, 6 और 12 दोनों जुट जाएगा। तो ये 6 और 12 दोनों जुट करके आपका आंसर क्या हो जाएगा, 18, जो शिक्षित में भी है नौकरी पेशा में भी है। आइए आगे का ध्यान देना है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल, आपका गुणनफल दे रखा है 336,
तो संख्या का योग यानी संख्या का अंतर x माइनस वाई बराबर 5 और x इंटू वाई बराबर है 336। तो योग निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंदर a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4ab। तो यहाँ पर 5 के स्क्वायर और प्लस 3 इंटू 4 3 3 3 6 है। तीन और 3 6 गुना 4, ये हो जाएगा 25 और प्लस 6 चौक 24 के 4 बाकी 2 4 तिया 12 और 2 24 के 4 बाकी 2 4 तिया 12 2 14। तो 5 4 9 4 2 6 1469। यहाँ पर ध्यान देना है मिट गया। फिर से ध्यान से देखिएगा कि दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर है 5 और गुणनफल हमको दे रखा है 336। तो उन संख्या का योग क्या होगा x प्लस वाई बराबर लिखिएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई। यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 5 के स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई का मान 336। ये हो जाएगा 25 प्लस 4 6 चौक 24 के 4 बाकी 2 4 तिया 12 2 14 के 4 बाकी 1 4 तिया 12 1 1344। ये हो जाएगा रूट अंदर 1369 बराबर हो जाएगा 1369 31 31 होता है 37 37 1369। आपका आंसर हो जाएगा 37। क्या हो जाएगा 37। आगे का ध्यान देना है अगला सवाल है सृजनात्मक व्यक्ति विद्वान व्यक्ति होते, कुछ डॉक्टर सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं। कहता कुछ विद्वान व्यक्ति डॉक्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर केवल 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। केवल ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, क्योंकि ये जो लिखा है कि कुछ विद्वान व्यक्ति डॉक्टर होते हैं और कुछ विद्वान व्यक्ति, कोई सृजनात्मक व्यक्ति विद्वान नहीं होता, ये निगेटिव बात है, इसको गलत कीजिए। केवल ये सही है जो ऑप्शन नंबर बी में। आगे का ध्यान देना है इसमें से कहता है भी आर से किस प्रकार संबंधित है। भी आर से किस प्रकार संबंधित है, तो इसमें क्या कीजिएगा, इसमें कहता है कि आर जी की पुत्री है। आर जो है वह जी की पुत्री है, तो जी ऊपर रहेगा, जी की पुत्री आर है। आर जी की पुत्री है, जी तथा एस के बच्चे हैं। जी तथा एस, जी तथा यस के बच्चे हैं और के का पति और भी के का पति है। तो जी और यस के का बच्चे हैं ये दोनों, और इनके जो पति हैं वो भी है। ये भी पति हैं और ये पत्नी हो गई, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ। अब उसके बाद में कहता है कि पहला जो आपको बोला, इससे भी और आर का संबंध, भी का आर से संबंध पहला से पता चल जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, इनके बच्चे ये हुए, इनके बच्चे ये हुए, तो ये आपकी पोती लगेगी, भी का पोती लगेगी। ये तो आपका डिफिनिट हो गया। दूसरा कहता है कि यम का विवाह जी के साथ हुआ है। यम का विवाह जी के साथ हुआ है। यम आर की माता है। यम जो है वह आर की माता है। यम जो है आर की माता है। भी जी का पिता है। भी जो है वह जी का, भी जो है वह जी का पिता है। तो जी का पिता ये हो गया। और इसमें कहता है कि यम आर की माता है, आर की माता है। अब ये ध्यान देना है कि भी से आर का जो संबंध होगा ये पता चलेगा।
पोती होगा या तो पोता होगा, लेकिन डेफिनेट क्या होगा ये मालूम नहीं है ना। आर की माता है तो आर क्या मालूम नहीं है। तो आइदर का केस में होगा, या तो एक से संबंध पता चलेगा या तो दो से पता चलेगा। उत्तर देने के लिए एक और दो दोनों में से अलग अलग होगा, तो आइदर का केस होगा। भी और आर में रिलेशन यहां से भी बनता, भी और आर में रिलेशन यहां से भी बनता, दोनों से अलग अलग बन रहा है। आगे का ध्यान दिया जाए, देखिए इसमें मिक्स सवाल मैथ और रीजनिंग का है। कहता एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक घटाने पर भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में एक घटाने पर इसका मान 1/3 हो जाता है, और वही भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ने पर उसका मान 1/2 हो जाता है। तदनुसार उस भिन्न के अंश और हर का योगफल क्या होगा। आइए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करना उस पर विचार किया जाए। यहाँ पर अंश और हर का मान आपको दिमाग से रखना होगा, है ने। अगर हम इसका मान 3 इसका मान 7 रखते हैं तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 और बटा 6, इसको काटिएगा 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अंश और हर का मान हम अपने दिमाग से या बाय ऑप्शन रख लेंगे। पूछता है भिन्न के अंश तथा हर का योग क्या होगा। अब अंश और हर का योग जोड़ेंगे तो 3 + 7 बराबर क्या हो जाएगा 10, ये आंसर। आगे का ध्यान दिया जाए, कहता है कि दी गई जानकारी का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए तथा प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक प्रकाशन कंपनी द्वारा 2011 में एक पुस्तक प्रकाशित करने के लिए किए गए विभिन्न व्यय नीचे दिए गए हैं। यदि पूरे वर्ष में प्रकाशक द्वारा खर्च की गई कुल राशि 50,000 रुपया है तो उनकी जल्दबाजी का कितना खर्च होगा। यानी टोटल होता परसेंटेज में 100, टोटल कितना होता 100, तो 100% का वैल्यू है 50,000। तो कहता है कि 30% का वैल्यू क्या होगा। यहाँ लिखेंगे 50,000 बटा 100 गुना करेंगे 30, तो 0 से 0 काटेंगे 5 या 15,000 आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 15,000। आगे का ध्यान दिया जाए, कहता है ए बी सी डी और ई 5 विभिन्न नगर पी क्यू आर एस टी से हैं। अनिवार्यता इसी क्रम में नहीं है, इनमें से प्रत्येक का एक भिन्न नगर से है। अन्य सूचना निम्न प्रकार से। आइए ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी 5 विभिन्न नगर हैं जो पी क्यू आर एस टी में रहते हैं। कहता बी और सी नगर क्यू से नहीं है, बी और सी जो है क्यू से नहीं है, बी और सी क्यू में नहीं है। बी और ई नगर पी और आर से नहीं है। यहाँ पर बी और ई पी और आर से नहीं है। पी और आर बी और ई से नहीं है। ए और सी नगर आर एस और टी से नहीं है। ए और सी नगर आर एस टी, ए और सी आर एस टी, ए और सी आर एस टी से नहीं है। डी और ई नगर क्यू और टी से नहीं है। डी और ई क्यू और टी से नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको इसमें ध्यान देना है। अब देखिए ये 4 शहर को छोड़ दिया तो लेगा कौन शहर, ए ले लेगा, क्योंकि बी सी डी और ई नहीं तो ए में जाएगा। क्यू जो है वह ए में जाएगा। कहाँ जाएगा, ए में। उसके बाद में आप आइए यहाँ पर ए सी डी ई, ये छोड़ रहा, ये जाएगा बी में। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा ये ई ए और सी छोड़ रहा, ए और बी लेगा ही नहीं, तो ये डी में चला जाएगा। डी में जाने में कोई दिक्कत नहीं। ये सी और ए में नहीं जाएगा तो सी में इनको भेज दीजिए और बच गया ई इनको दे दीजिए, हो गया। आपको इसमें से सवाल है
सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है ना, कौन सा सही नहीं है। तो कहता बी नगर यस से है, ये बी नगर यस में थोड़े है, वो तो डी में है, ये सही नहीं है। डी नगर आर से है, देखिए डी नगर आर से है, यहाँ पर डी नगर आर से ही तो है, ये सब सही है, ये सही नहीं था इसलिए उसको लगा दिया। बात समझ में आया? आगे का ध्यान दीजिएगा। दिए गए उत्तरों में से x माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 7। अब देखो x प्लस 1 में अगर हम x² माइनस 4x प्लस 7 को गुणनखंड करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाता। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा -1। यहां पर एक गुणनखंड हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे का ध्यान दीजिएगा। अगला ध्यान से देखना है, कहता है केशव 30 मीटर उत्तर की ओर जाता और फिर दाईं ओर मुड़ जाता। उत्तर की ओर जाता है, इसका मतलब यहां से 30 मीटर ऊपर गया। केशव 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर चलता है। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखते हैं ये दाएं उत्तर की ओर गया और उसके बाद दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा, 40 मीटर जाएगा, 30 मीटर गया था, फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ेगा और 20 मीटर आएगा, 20 मीटर यहाँ पर, फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ेगा, 40 मीटर आ जाएगा यहाँ पर। अब बताइए यहां से इसकी दूरी बतानी है, बताए वो अभी अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, यहां से इसकी दूरी बतानी है। यहां से यहाँ की दूरी 10 मीटर हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 मीटर। आया समझ में? आगे का ध्यान दीजिए। कहता 3 बजे से लेकर 4 बजे तक में घंटे और मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेगी। इसके लिए ध्यान देना, एक सूत्र है 11/2m माइनस लिखिएगा 90h बराबर 0। अब देखो h का मतलब घंटा, कै बजे शुरू हुआ था, 3 बजे, 11/2m माइनस 30 तिया 9 तिया 27, कितना हो जाएगा 30m, सॉरी ये सूत्र होता है 30m, ये 30m, m का मतलब h का मतलब घंटा 3 बजे, 3 रखना है, ये हो जाएगा -90 बराबर 0, 11/2m बराबर 90, तो 11m बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे गुना करिएगा 180, तो m बराबर 180/11, भागा दे दीजिएगा, आपका आएगा 16.4/11, यानी 16.4/11 मिनट पर मिलेगा, यम का मान आ गया। ये सूत्र हमेशा याद रखना, 11/2m माइनस 30h इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला पर आपका बनेगा। आगे का ध्यान देना है, ये रीजनिंग का सवाल है, कहता चलती हुई बस से उतरना जोखिम पूर्ण है, निष्कर्ष जो लोग चलती हुई बस से उतरते जोखिम होने का उठाते हैं, बात सही है। सामान्यतः लोग जोखिम होने का नहीं उठाना चाहते, 1 नंबर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर होगा। सामान्यतः लोग जोखिम होने का खतरा जोखिम नहीं उठाना चाहते, ये भी सही है, सही तो भी है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों का ऑप्शन सी नंबर, सी लगा लीजिएगा, ये भी सही बात है, ये भी सही बात। आगे का ध्यान देना है, देखिए इसका ऊपर वाला आधा रहने दिया है और नीचे वाला हट गया, इसका ऊपर वाला रहेगा, आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा,
निम्नलिखित आंकड़ों के अनुसार माध्य माध्यिका बहुलक में क्या अंतर होता है? समानांतर माध्य छोटा होता माध्यिका से, माध्यिका छोटा होता बहुलक से। ऐसे भी समानांतर माध्य निकालने के लिए सभी का योग बटा संख्या, सभी का योग बटा संख्या लीजिएगा, योग करिएगा तब 138 आएगा बटा 11, भागा दीजिएगा 12.54 होगा। माध्यिका निकालिएगा तो माध्यिका हमारा जो सबसे अधिक बार आता है 14, तो इसके बाद में आता है बहुलक। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, यानी 3 × 14 माइनस कीजिएगा 2 × कितना 12.54। आपका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। आगे का ध्यान देना है, ये भी रीजनिंग है। कहता है कि नीचे कथन में दिया गया है, 1 और 2 पूर्व धारणा है। कहता है मुंबई से शीघ्र बंगलौर पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाइए। मुंबई और बंगलौर हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। ये बातें सही है, ये बातें आपका सही है, 1 नंबर सही है। आगे का ध्यान दिया जाए, अगला सवाल है कि नीचे दिए विकल्प में विषम अक्षर को हटाइए। आइए देखिए पी क्यू, देखिए इसमें से कोई लगातार नहीं, लेकिन सी जो है वो लगातार है, ये लगातार है, इसी को आउट करना हो जाएगा। ये लगातार है इसीलिए इसी को आउट करना होगा। आगे का ध्यान दीजिए, कहता है एक आदमी 50,000 रुपया में से 8,000 रुपया को साधारण ब्याज, देखिए 8,000 को लगाता है 11/2% पर, तथा 24,000 को लगाता है 6% पर। शेष हो गया 24 6 30 2 32 8 40 10 50, 18,000 हमारा शेष बचता है। शेष को किस दर से लगाए? आगे का ध्यान देना है। देखिए 50,000 रुपया उसके पास था, उसमें से 8,000 रुपया को लगाता है 11/2% पर, 24,000 रुपया लगाता है 6% पर, 18,000 जो बचा उसको लगाता है, ताकि उसे कुल मिलाकर कितना पर लगावे, ताकि कुल पर 3680 ब्याज। अब देखिए यहां लगावेगा तो यहां से प्रतिशत के लिए 2 जीरो नीचे कटेगा, 440 होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा 144 1440 होगा। अब 14 और 4 1880 रुपया आ गया, 1880 रुपया आ गया। टोटल 3680 होना चाहिए। 3680 में 1880 को घटा दीजिएगा तो 1800 रुपया बचेगा। अब ये 1800 रुपया आना चाहिए ये 18,000 पर, और गुना करेंगे 100 तो कितना परसेंट पर लगाना पड़ेगा? 10% पर। आगे का ध्यान दिया जाए, निम्नलिखित में कितनी बार डैट आया है? ये डैट कितनी बार आया उसको THAT डैट, THAT डैट, THAT डैट, THAT डैट। ठीक, बस 4 बार आए। आगे का ध्यान दिया जाए, कहता अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक और चक्रवृद्धि ब्याज से कितने समय में 10,000 रुपया की राशि 13,310 होगा। यहां देखो
10,000 की राशि है, 13,310 होगा। यहाँ पर रेट हमारा 20% है। अब आप समझो अर्धवार्षिक होने पर यहाँ पर आप जरा सा समझोगे कि 3300 रुपया हमारा ब्याज हुआ है। 3310 रुपया जो ब्याज होता है वो लगभग यहाँ पर 33% के लगभग है। तो अगर यहाँ पर हम टाइम 1.5 वर्ष रखते हैं तब 20 × 30% से ज्यादा ब्याज होगा। ये अपने दिमाग से डायरेक्ट 3300 है, इसीलिए 33% के लगभग ब्याज है, जो 30% से ज्यादा होने के लिए 1.5 साल। अब जैसे ये छमाही होगा, छमाही होने पर रेट 10 होता है और टाइम 3 हो जाएगा और SCI 33.1% होगा, जो इसके बराबर है। इसीलिए आंसर हमारा 1.5 वर्ष होगा। आगे का ध्यान देना है, इसमें कितने त्रिभुज है? 10 त्रिभुज इसमें आएगा। इसमें 10 त्रिभुज है, गिनती कर लेना, 10 त्रिभुज है। आगे का ध्यान दिया जाए, कहता ट्रेडिशनल को अक्षर से बनाया जाए। 4 विकल्पों में से विकल्प को चुनिए जो दिए गए अक्षरों से बनाया जा सकता है। इसी के अक्षर से RADIO, रेडियो तो बन जाएगा आराम से। आगे का ध्यान दिया जाए, इसमें से रेडियो आराम से बन जाएगा। आगे का ध्यान से देखिए, कहता किसी खेत के 2/5 भाग को, ए जो है 2/5 भाग को 6 दिन में करता है तो 1 का वैल्यू 15 होता है, और खेत का 1/3 भाग को 10 दिन में करता है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? 30 दिन में। देखो एगो करता 15 दिन में, एगो करता 30 दिन में, तो 15 और 30 का 15 और 30 का एलसीएम अगर ले लेंगे तो ये होगा 30, 15 दूनी 30 और 1 30/3 होगा, गुना करना 4/5, 4/5 भाग 15 दूनी 30, 8 दिन में करेगा। ए और बी जब मिल जाएगा तो ए करता 15 दिन में, ये करता 20 दिन में। अब ये दोनों मिल करके उसको करेगा 30/3 दिन में, क्योंकि एलसीएम 30 होता है, टोटल वर्क 3, 15 से 30 में भागा देंगे, भागफल आएगा 2, 30 से भागा देंगे 2/2 और 1 3, 30/3, 4/5 भाग, आपका आंसर हो गया 8। आगे का ध्यान से देखिएगा, इसको आप बना लीजिएगा अपने से। @ का अर्थ होता है भागा, इसका अर्थ होता है भाग, इसका अर्थ हुआ भागा, और क्रॉस का अर्थ @ का अर्थ हुआ भाग। पढ़ा कीजिए इसको, छुट्टल रहता। त्रिभुज का अर्थ है क्रॉस, यहाँ पर त्रिभुज छुटा हुआ है। त्रिभुज का अर्थ होना चाहिए क्रॉस, और यहाँ त्रिभुज छुटा हुआ। देखिए यहाँ पर त्रिभुज का अर्थ होगा क्रॉस, इसका अर्थ भागा है, इसका अर्थ माइनस, W का अर्थ है प्लस। तो पहले कहा कि पीछे भाग, तो 18 × 36/12 - 6 + 7, 18 × 3 = 54 - 6 + 7, 54 × 60 61 में से 6 घटाइए तो 11 × 6 = 55 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर त्रिभुज छूट गया था, कंप्यूटर नहीं ले पाया है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा अगले बार से सारा क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए, खाली बनाइए नहीं, पढ़िए, पढ़ने से पता चल जाता है क्या छूटा हुआ।
आगे का ध्यान देना, x प्लस 2y बराबर 3। यहां पर ध्यान दो, एक को x बराबर 0 मान लोगे तो प्लस 2y बराबर 3, तो y बराबर 3/2 माइनस में आएगा। और वहां पर भी लिखोगे 2y बराबर 1, तो y बराबर होगा -1/2। इकाई बीच का दूरी निकालने के लिए 0 को बना दिए हैं, तो 3/2 के स्क्वायर प्लस कर देना 1/2 के स्क्वायर, 9/4 प्लस करना 1/4, रूट अंदर हो जाएगा 10 बटे कितना 4, तो 10/4 हमारा हो जाएगा सॉरी अब एक काम और करना होगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, कहता x प्लस 2y बराबर इतना है, तो y बराबर इतना और 3 बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर। तो यहां पर 2y x बराबर 0 रख लीजिएगा, 2y बराबर हो जाएगा 3, तो y बराबर होगा 3/2। यहां पर हो जाता फॉर्मूला आपका होता है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस होता है y माइनस y2 का स्क्वायर का रूट। तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो 3/2 प्लस 1/2 के स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान देना है 314/2 का रूट का स्क्वायर, ये स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो 4/2 बराबर कितना हो जाएगा 2, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 4/2 बराबर 2 आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। आगे का ध्यान दिया जाए, कहता नीचे दिए गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिएगा a है और 7 हो गया, 1 में 6 जुड़ा तो 7, 7 में 9 जुड़ा तो 9, 7 16 और 16 और 3 19। तो यहां पर ध्यान देना है ए जी यहां छुटा हुआ है, ए जी के बाद यल छुटा हुआ, यल के बाद पी, पी के बाद यस, तब हट। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर यल छुटा हुआ है भाई। यहां देखिए 1 में 5 जुड़ेगा तो 6 जुड़ा तो 7 हुआ, 7 और 5 12 हुआ, 12 4 16 हुआ, 16 3 19 हुआ, 19 और 2 21 यू आ जाएगा, ऐसे बनेगा। आगे का ध्यान देना है, यदि tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर, रेशियो निकालना है, tan अल्फा प्लस tan बीटा, देखिए यहां भी हुआ, यहां भी छूटा हुआ है, सवाल को देखिए आप गौर से। यहां पर लिखा हुआ है कि यदि
tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये ध्यान देना है, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तब तो tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर tan अल्फा अनुपात tan बीटा। फिर गड़बड़ सवाल में आए कि यदि tan अल्फा और tan बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री और अल्फा अनुपात बीटा बराबर 2:1, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा का मान बताना है, ये पूछ रहा है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, तो यहाँ पर 2 और 1 का रेशियो होगा, तो ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा। यहाँ पर लिखेगा tan 30 डिग्री, अब प्लस लिखिएगा tan 60 डिग्री और tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री √3 अनुपात, इसको पूछ रहा है प्लस 1/√3, तो यहाँ पर पूछता अनुपात पूछता है, सॉरी यहाँ पर tan 60 और यहाँ पर अनुपात रेशियो है, tan अल्फा और tan बीटा का रेशियो, तो यहाँ पर ये रेशियो जैसे डालेंगे √3 में √3 से गुना होगा, तो 3:1 हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है, ए और जेड अपोजिट है, सी एक्स अपोजिट है, एच आई एच और एस अपोजिट होता है, जे और क्यू अपोजिट होगा, एस और जे आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, एक चतुर्भुज का परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है, परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है कि 2 × √अंडर d1 के स्क्वायर प्लस d2 के स्क्वायर बराबर परिमाप है। यहां से इसको काटिएगा 50, d1 के स्क्वायर प्लस d2 के स्क्वायर बराबर 50 × 50। अब d1 के स्क्वायर प्लस d2 के स्क्वायर बराबर होता है 2500। अब यहाँ पर एक ठो 14 दिए हुए हैं, है न, तो यहाँ पर 14 के स्क्वायर प्लस d2 के स्क्वायर बराबर 2500, तो यहाँ पर d2 बराबर लिखिएगा 2500 माइनस 14, 14 196, इसको घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 2304, जो d2 बराबर, d2 का स्क्वायर बराबर इतना, तो d2 बराबर इतना 39 39 2304 होता है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है, तो हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है, तो हाफ इंटू d1 14 और d2 हमारा हो गया 39, 9 सत्य 63 के 3, 21 अच्छो 27, 200 कहीं गड़बड़ा तो नहीं गया, 48 सॉरी यहाँ पर 48 2304 होता है, यहाँ पर 48 लिखना। ये 48 होता है 2304, 8 सत्य 56 के 6 बाकी 3, 7 चौक 28 2 30 है 1 31, 48 × 7 करिएगा, 8 सत्य 56 के 6 बाकी 5, 7 चौक 28 2 30 3 33, 336 हो जाएगा, ये आंसर। कहता है एक फाटक से बाहर 200 मीटर आगे जाता है तथा अध्यापक की ओर मुड़कर देखिए, संजय का स्कूल का फाटक उत्तर दिशा की ओर है। यहां से देखिए, यहां पर गया है 200 मीटर आगे जाता अध्यापक की ओर देखकर, वह फिर 300 मीटर पीछे की ओर मुड़ जाता है, यानी 100 200 गया ऊपर तो 100 मीटर नीचे आ गया, फिर
तो इसके बाद बाएं मुड़ करके 400 मीटर इधर आ जाएगा, दूरी तय करता। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से यहाँ का दिशा बताना है। देखो इधर ईस्ट होता है, इधर साउथ होता है, तो साउथ ईस्ट आंसर कहिएगा, यानी दक्षिण और पूरब, ये आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए, आपको ये ध्यान देना है कि ये किस में बना हुआ। हमको तो ए नंबर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही उत्तर होगा, ए नंबर में आपका हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिए। अगला सवाल है, एक गोला का आयतन दिया हुआ, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर ध्यान देना है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू बराबर दिए हुए 88/21 इंटू 14 गुने 14 गुने 14, तब 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यू बराबर 88/21 गुने 14 गुने 14 गुने 14। अब 22 चौक 88 से 88 काटेंगे, 21 से 21 काटेगा तो आर बराबर 14। पूछता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 22/7, आर का मान 14 गुने 14। अब 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 गुने 22 गुने 14 करिएगा, आपका 2464 आ जाएगा। ये गुना कर लीजिएगा, उत्तर। आगे देखिए, इसका मान दिया हुआ आप यहां रख लीजिएगा, आपका BEAST। तो बी का देखिए कोड हमारा दिया हुआ ये है ना, सॉरी, बी का कोड ये दिया, ई का भागा, उसके बाद में है ए का वैल्यू प्लस, तो ये हमारा संभव लग रहा है प्लस। उसके बाद में यस का वैल्यू हमारा दिया हुआ है डबल लाइन, यस का हाइस है, तो ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा, आपका आंसर बी नंबर। इसी से निकाल के कोड यहां डालना। आगे का ध्यान दिया जाए, किसी व्यक्ति से उसकी आय बताने को कहा गया, उसका उत्तर था कि 3 बरस के बाद भी मेरी आय लीजिए। तो 3 बरस के बाद 3 साल, 3 बढ़ा देते हैं, उसमें 3 से गुना करिए, 3 साल पूर्व की आयु में भी 3 से गुना करिए, और दोनों को दोनों को घटाइएगा तो संख्या प्राप्त हो जाएगा। यक्स यहां लिखेंगे 3x + 9 माइनस 3x + 9 बराबर यक्स। 3x कटेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 18, x बराबर आ जाएगा 18 बरस आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए, यहां पर ध्यान देना है, कहता यक्स का 2007 में आयात में 40% बढ़ गया। 2007 में देखिए यहां पर है 2007 जो हमारा है, यहां पर ध्यान देना है, देखिए 2007 हमारा यहाँ है ये 1.75, 1.75 बटा करेंगे 100, 25 सते 75 से 25 चौके 100, 60/4, इसमें 140% का वृद्धि हो गया, ऊपर जाएगा 100, 20 × 100, 20 सते 4 से 35 बटा कितना हो जाएगा 49, 35/49, 7 × 5 35, 7 सते 49, 5/7 तो 40% का वृद्धि हो गया।
आगे का ध्यान दिया जाए, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये था 1.75 बटा किया 100। अब यहां पर हो गया 25 सते 75 से 25 चौकैया 100। ये आयात बटा निर्यात होता, निर्यात बटा आयात है, इसमें 40% का वृद्धि हो गया, तो 20 सते 40 से 20 25 100। यहां पर ध्यान देना है, यहां पर 7/4 गुना होगा 5/7, ऐसे कट जाएगा, 5/4 हो जाएगा, 1.25, ये आंसर। आगे का ध्यान दिया जाए, किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। यहां पर ध्यान देना है कि 120 का औसत हमारा 35 है। पास करने के लिए औसत 39 है और फेल करने के लिए औसत हमारा 15 है। तो उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या कितना, 39 में से 35 घटाइएगा तो 4, 35 में से 20। अब यहां पर काटिएगा, 5:1 टोटल हुआ 6, 6 का वैल्यू 120 था, 1 का वैल्यू 20, ये हो जाएगा यहाँ 100 और ये हो जाएगा हमारा 20। अब कहता पास करने वाले का संख्या हमारा हो गया 100, ये आंसर। आगे का ध्यान दीजिएगा, सभी शहर नगर होते हैं, कुछ शहर गांव होते हैं। तो देखिए यहाँ ऑल है, ये सम है, मिडिल टर्म ये है। अब गांव से नगर में संबंध और नगर से गांव में संबंध सम में होगा। कुछ गांव नगर होते, केवल एक सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 1728 जो है, 12 का क्यों 1728 होता है बाबू, ये जो देख रहे हो 3 रूट अंदर, ये 3 रूट अंदर 1728 12 के क्यूब, आपका आंसर 12 हो जाएगा। क्या रंगीन टेलीविजन पर करों में और वृद्धि की जानी चाहिए? रंगीन टेलीविजन का विलासिता की वस्तु है और इसे केवल धनी व्यक्ति खरीदते हैं, नहीं निर्धन वर्ग की टेलीविजन को नहीं खरीदता है। आपको इसमें से ध्यान देना है, कोई निष्कर्ष निकल नहीं रहा, ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये दोनों कथन फालतू है। आइए ध्यान से देखिएगा, किसी व्यक्ति के नाव द्वारा किसी गंतव्य धारा के अनुकूल जाने और धारा के प्रतिकूल आने और लौटने में 5 घंटा का समय लगता है, जाने और आने में 5 घंटा का समय लगता है। धारा की चाल, नाव की चाल तथा धारा की चाल, बोट का चाल हमारा 10 है, करेंट का चाल हमारा 6 है। जब डाउन में जाएगा तो चाल हो जाएगा 14, अप में आएगा तो चाल होगा 6। 1/6 प्लस 1/14 बराबर होगा 5। यहाँ हो जाएगा 42, 7 प्लस 2 3 बराबर 5। 5 से जोड़ दीजिएगा, 10 दूनी कटेगा, 2 से काटिएगा 21 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। देखिए जब जाता है तो चाल होता है, डाउन में जुट जाता, अप में घट जाता है दोनों का वेलोसिटी। जब जाएगा तो 1/6 आएगा तो 1/4। अब यहाँ पर ध्यान देना, 1/14 दोनों का वेलोसिटी जुड़ करके आया 5। ये डिस्टेंस टाइम हो गया, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा वेलोसिटी, डिस्टेंस 1 मान लिया। गया तो 1/6 आया तो 1/4 बराबर 5, निकाल लीजिएगा 21 आ जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, इसमें से आपको पूछता है कि कौन उत्तर होगा। आप देखिए ना, इसका उल्टा इसका उल्टा, ये उत्तर होगा और कौन होगा। आगे का ध्यान दीजिएगा,
दो व्यक्ति के आय का अनुपात 5 और 3 है। देखो 5 रुपया कमाए और ये 3 रुपया कमाए, है ना। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 की बचत किया, 1300 और 900 का बचत किया, तो प्रत्येक की रेशियो 9/5 हो गया। ये 5 पचे 25 यक्स माइनस 6500 नोट या 27 यक्स माइनस 8100। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 2x बराबर 65 5 70 10 80 1 81 11 5 1600 होगा, तो x बराबर होगा 800। पूछता है प्रत्येक की आय क्या होगा, इसका हो जाएगा 8 पचे 40 4000 और इसका होगा 2400। 4000 और 2400 आंसर ये हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए, अगला जो सवाल है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर ध्यान देना है, कहता है कि 36 से कम आयु वाले इतना, ये सब को अगर जोड़ दीजिएगा तो 55% होता है और इसका वैल्यू हमारा है 22 मिलियन। पूछता है कि इसका वैल्यू बताइए, तो 22 का वैल्यू है 55, तो 12.5 का वैल्यू निकालने के लिए कहता है। तो 55 से 65 है, 12.5 का वैल्यू निकालने के लिए 55/22 गुने 12.5। आप इसको काट कूट कर लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 5। 25 पचे 25 से 25 चौकैया 100, 5 कैसे आएगा जी? तो यहां पर ध्यान देना है, पूछता है कि 55 से 65 आयु वर्ग के लोग कितने हैं। 22 मिलियन लोग बताया है, 36 से कम, तो यहाँ होता 55% का वैल्यू है 22 मिलियन, तो 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। सबको जोड़िएगा तो 18, 8 6 14, एक 15 के 5 बाकी 1 2 3 8 2 5, ठीक है। 55% का वैल्यू है 22 मिलियन, तो 12.5% का वैल्यू निकालने के लिए 22/55 गुने 12.5 करें, तो यहाँ पर हो गया 25 पचे 25 से 25 चौकैया 100। अब 11 पचे 55, 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4, 1/2 का मतलब होता है 0.5, यानी 5 आ जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए, इसका वर्गमूल निकालना है, इसको गुना करके वर्गमूल निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 15। ये आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिबिंब में कौन सा दिखाई देगा, इसको ऐसे उलट दीजिएगा, सामने में सी दिखाई दे देगा, ये सी दिखाई देगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, दो नालियां पी और की एक टंकी को 12 और 15 मिनट में भरते हैं, एगो 12 मिनट एगो 15 मिनट में भरते हैं, एक साथ खोल दिए जाओ, 3 मिनट के बाद पहली नली को बंद। 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 पचे 60, 15 चौका 60, दोनों मिल करके 5 4 9, 3 मिनट के बाद 3 मिनट तक के 5 4 9 या 27 इसमें भरेगा, 27 3 30 37 33 बचेगा। अब ए बंद हो जाएगा तो बी करने के लिए आएगा, बी के एफिशिएंसी से भागा पड़ेगा 8.1/4, ये इतना लगेगा और इतना लगेगा टाइम। आगे का ध्यान दिया जाए,
कहता एक व्यक्ति मान लीजिए 10 कुंटल खरीदा, 10 कुंटल 665 रुपया के दर से खरीदा और उसमें 20% चावल नष्ट हो गया, इसका 20% नष्ट होगा तो 8 कुंटल बचेगा। 8 कुंटल को किस दर से बेचेगा ताकि 20% का लाभ हो? आपको क्या करना है, 650 गुने 10 कर दीजिएगा तो 650 पर 0 हो गया, 6500 आया। अब 6500 में 20% का लाभ चाहता है तो 6500 का 120, अब बटा करेंगे 100 और इसमें भागा दे देंगे कितना से, 8 से। 8 कुंटल है, 1 0 1 0 1 0 1 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, अछोते 18 को 192/2। ध्यान दीजिएगा, पहले तो ये जो 6500 उसका 120% निकालेंगे तो 6500 का 120%, 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गया, बाकी बचा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 5 बाकी 1, 6 तिया 18 को 19, 1950/2, तो इसका आधा हो गया 900, 975 हो जाएगा, 975। आगे का ध्यान दिया जाए। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कहता ए प्लस बी का अर्थ है बी की पुत्री है, इसका अर्थ है पुत्र है और इसका अर्थ है पत्नी है, इसका तो निम्नलिखित में P क्रॉस Q माइनस S कौन सा होगा? कथा यहां देखिए, क्रॉस का अर्थ हमारा दे रहा पुत्र, तो यहां पर P पुत्र होगा, P पुत्र होगा Q का, और Q पत्नी है S का। यहाँ पे हम हमारी पत्नी हमारा पुत्र है तो हमारा बेटा हो गया, है कि नहीं? तो यस Q की पत्नी है, यस Q की पत्नी तो होइएगा, यस पत्नी है Q। बात समझ गए? पूछता है यस कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? यस P का पिता, यस जो है पिता है P का, यही बात सही है, यस पिता है P का, ये सही हो गया। बंद।